बंगाल में मतदान को लेकर काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अब से ठीक 60 घंटे बाद बंगाल में वोट युद्ध शुरू हो जाएगा, यानी मतदान होगा। और ऐसे में केंद्र सरकार ने भी सुरक्षा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कोलकाता में अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की बैठक बुलाई गई, जिसमें मतदान को लेकर सुरक्षा का एक प्लान तैयार किया गया। कोलकाता में हुई इस बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के डीजी शामिल हुए, जिसमें बंगाल चुनाव में सुरक्षा का महाप्लान तैयार किया गया। पहले चरण की वोटिंग में 2000 से ज्यादा क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती और संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए सघन तलाशी अभियान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने धुरंधर तैयारी की हुई है। संवेदनशील इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियों से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान गश्त दे रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की महिला ब्रिगेड भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे या फिर चुनाव के दौरान रक्त चरित्र दिखाए तो उनका ऑन द स्पॉट इलाज हो जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बल के जवान घर घर जाकर लोगों के दिल से चुनावी हिंसा का डर भी दूर कर रहे हैं। साथ ही उनसे घरों से निकलकर बेखौफ होकर वोट डालने का भरोसा दिला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी एआईएमआईएम को पैन इंडिया और खुद को मुसलमानों का मसीहा बनाने में जुटे हैं। तभी तो एक के बाद एक ऐसे बयान देते ही रहते हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहे। अब उन्होंने भारत के बंटवारे के लिए सिर्फ और सिर्फ जिन्ना को दोषी ठहराया, नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। ओवैसी गुजरात के उमरेठ में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करने पहुंचे हुए थे, जहां ओवैसी ने बंटवारे के लिए जिन्ना और कांग्रेस को दोषी ठहराया। जब वो जालिम जिन्ना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में, जिस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। अधिकांश मुसलमान उसके पक्ष में थे, जो यहाँ रहे वो गजवाए हिंद के पक्ष में थे। ओवैसी चाहे अपने इन बयानों से मुस्लिमों के रहनुमा बन जाएं, विपक्षी पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा लें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बंटवारा तो हिंदू मुसलमान के आधार पर ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। 44 अपर पुलिस अधीक्षकों का एक साथ तबादला कर दिया गया और इसके बाद योगी आदित्यनाथ की तबादला एक्सप्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचाती नजर आ रही है। एक साथ 44 अफसरों का तबादले के पीछे सरकार के कई सारे दावे हैं। अब इन ट्रांसफर्स के साथ पुलिस विभाग में हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि नई तैनाती अलग अलग जिलों में की गई है। तो अब आपको बताते हैं कि यूपी में योगी की तबादला एक्सप्रेस क्यों चली। तो इसका पहला कारण है नई तबादला नीति 2026 और 27 के तहत जो अधिकारी एक ही जिले में 3 या 7 साल तक एक ही मंडल में हैं। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार पर रोक, प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करना है। तीसरा कारण है मजबूत कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त, दुरुस्त और प्रभावी बनाना सरकार का उद्देश्य है। चौथा कारण है प्रशासनिक कसावट, कई अधिकारियों को बदलकर प्रशासनिक व्यवस्था में नयापन लाना। पांचवा कारण है आगामी तैयारी, यानी 2027 के चुनावों को लेकर भी देखा जा रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अब इतने बड़े स्तर पर तबादले साफ संकेत है कि सरकार अब प्रशासनिक कसावट के मूड में है। तो देखना यह है कि बदलाव जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाते हैं।